सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड और आरटीई कैटेगरी सिलेक्शन लिस्ट 2020 कैसे आपको चेक करना है। जो आपकी इस तरह की एक जो ये लिस्ट आती है आरटीई लॉटरी रिज़ल्ट की और सिंगल गर्ल चाइल्ड की जो पीडीएफ है जो रिज़ल्ट की कि किन का सिलेक्शन हुआ है और कौन वेटिंग लिस्ट में है आरटीई लॉटरी रिज़ल्ट में, कैसे आपको चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे ये केवी संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आप आ जाएंगे और केवी संगठन के द्वारा जो आरटी कैटेगरी और जो लॉटरी सिस्टम है इसका और सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो रिज़ल्ट आज के लिए इन्होंने बताया था कि आज ये रिलीज़ किया जाएगा और किन किन रीजन में कब कब ये टाइमिंग बताई गई थी और वेबसाइट पे अपलोड का जो शेड्यूल है ये आप देख सकते हैं। जैसे कि देहरादून, जयपुर, मुंबई, रायपुर के लिए सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक अपलोड किया जाएगा, ये टाइमिंग दे रखी थी। इसी तरह दिल्ली, हैदराबाद, जो वाराणसी वगैरह इनके और जो रीजन वाइज जो और इस रीजन है उनका 12:30 से 1:30 बजे और इसी तरह शाम 6 बजे तक इनका जो लास्ट जो रीजन का जो अपडेट किया जाएगा जो वेबसाइट पे जो लॉटरी का जो आरटी का जो आता है लॉटरी वाइज लॉटरी के माध्यम से, जैसे चेन्नई, जयपुर, जम्मू, लखनऊ, पटना का 5 से 6 बजे आज शाम को ये वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो अभी जिन जिन रीजन का आ चुका है मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इन सभी रीजन का चेक करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आ जाना है और यहाँ रीजन वाइज आपको कैसे चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ। अबाउट केवीएस में जाएंगे, डायरेक्टरीज़ में जाएंगे और रीजन में आप क्लिक करेंगे यहाँ जो रीजनल ऑफिस इनके होते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं अब आपके रीजनल वाइज ये जो वेबसाइट है इनका और रीजनल वाइज इनकी ये पूरी डिटेल खुल चुकी है। इन सभी का जो आरटी कैटेगरी और जो सिंगल गर्ल चाइल्ड पॉलिसी के अंडर जिन्होंने आवेदन कर रखे हैं उनका जो है यहाँ अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ देहरादून का सबसे पहले इसमें नाम है तो देहरादून का हम आपको बता देते हैं। इस तरह से वेबसाइट आप ये खोल लेंगे। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो उसके बाद रीजनल जो ऑफिस है ये देहरादून का हमने ये वेबसाइट खोल दी है। उसके बाद आप यहाँ डायरेक्टरीज़ में आएंगे और लिंक ऑफ केवीएस में क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह के ये सारे लिंक खुल जाएंगे जो केवी के अंडर में देहरादून रीजनल ऑफिस के अंडर में जितने भी केवी आते हैं केवीएस आते हैं केंद्रीय विद्यालय उनकी ये जो है लिस्ट खुल जाती है और उनके सामने उनके लिंक अवेलेबल हो जाते हैं। तो उसके बाद आप संबंधित केंद्रीय विद्यालय को खोलेंगे। जैसे कि यहाँ हमने खटीमा देहरादून सेलेक्ट कर लिया है। अब अनाउंसमेंट सेक्शन में यहाँ आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट सेक्शन में लॉटरी लिस्ट ऑफ आरटी कैंडिडेट्स फॉर क्लास फर्स्ट 2020-21 एकेडमिक सेशन के लिए ये आप देख सकते हैं। डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ मिल रखा है पीडीएफ का। इसी तरह लॉटरी लिस्ट ऑफ सर्विस कैटेगरी फर्स्ट क्लास जो क्लास फर्स्ट है और फर्स्ट लिस्ट है ये क्लास फर्स्ट के लिए 2020-21 एकेडमिक सेशन के लिए। इसी तरह जो सर्विस कैटेगरी की दूसरी जो लिस्ट है और इसी तरह जो एससी कैंडिडेट की ये लिस्ट है। तो यहाँ से आप जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैं सबसे पहले आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड का आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जहाँ पे भी सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो इन्होंने दे रखा है तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं लॉटरी लिस्ट ऑफ SGC यानी सिंगल गर्ल चाइल्ड कैंडिडेट्स फॉर क्लास फर्स्ट। तो इसको हम ओपन कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी लॉटरी रिजल्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लॉटरी का जो रिज़ल्ट है ये आ चुका है। तो चूँकि दोस्तों एक जो कक्षा होती है और एक विद्यालय में कक्षा 1 के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत केवल 2 एडमिशन होते हैं। तो 2 का आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्शन हो रखा है और बाकी जो इसमें 4, 5, 6 नीचे और आपको जो 4 और इसमें बच्चों के नाम दिख रहे हैं इन सभी का वेटिंग में जो है रखा गया है। जैसे कि तीसरे में इनका वेटिंग में फर्स्ट है, चौथे में इनका वेटिंग में सेकंड है और 5वां वेटिंग में तीसरा है और 6वां वेटिंग में चौथा है।
बाय द वे अगर इनमें से इन दोनों में से कोई सा भी एक एडमिशन नहीं लेता है तो तीसरे को जगह मिलेगी, और इन दोनों में से ऊपर वालों में से कोई सा भी एडमिशन नहीं लेता है तो फिर जो चौथा और पांचवा नंबर का यानी कि जो यहाँ वेटिंग में है तीसरे और चौथे, इनको जगह मिलेगी। इसी तरह अगर इन वेटिंग में तीसरा चौथा अगर एडमिशन नहीं लेता है, इनका अगर वेटिंग में नंबर मिल जाता है इनको, उसके बाद पाँचवें को जिनको मिलेगा और उसके बाद छठवें को इस तरह से ये जो है मिलेगा। अब इसी तरह यहाँ से आप किसी और कैटेगरी का भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब हम आरटी जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ से निकालेंगे। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी। तो आरटी लॉटरी रिजल्ट ये आ चुका है। यहाँ आपका एप्लीकेशन सबमिशन कोड आ जाएगा, जो आपका लॉगिन कोड भी होता है। अगर आप अपना लॉगिन कोड भूल गए हैं तो आप डायरेक्ट रिजल्ट में नेम वाइज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आपके बच्चे का नाम रहता है तो लगभग जो है नाम अलग अलग ही होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो सबमिशन कोड का मालूम होगा। वैसे भी आपके पास मैसेज में भी आता है, ईमेल में भी आता है, तो आप इसे वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेम आ जाएगा और यहाँ लॉटरी नंबर और वेट लिस्ट नंबर आपको देखने को मिल जाता है। तो क्योंकि आरटी लॉटरी रिजल्ट में फर्स्ट लिस्ट में 10 बच्चों का नाम जो है निकाला जाता है, तो ये एक साथ आप देख सकते हैं। तो 10 बच्चों का जो ये 10 नंबर तक जो है आप देख सकते हैं, लॉटरी नंबर 1 से 10 तक इनको जो है कंफर्म इनको सीट मिली है, यानी कि ये डायरेक्ट जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन करके ये जो है एडमिशन लेंगे। अगर किसी का डॉक्यूमेंटेशन में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर जो वेटिंग में है 11वें नंबर में उसको जगह मिलेगी। इसी तरह वेटिंग में अगर ऊपर के 10 में से कोई अगर बच्चा एडमिशन नहीं लेता है तो जिनका वेटिंग में पहला नंबर है, ये देख सकते हैं, वेटिंग में पहला, वेटिंग में दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां और 10वां, इसी तरह फिर इनको वरीयता अनुसार जो है इनको एडमिशन मिलेगा। तो ये आरटीई लॉटरी रिजल्ट इस तरह से आपने देखना है। और इसी तरह यहाँ आपके लिए और भी अवेलेबल हैं। इसी तरह आप और स्कूलों का चेक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के लिए ये इस स्कूल का बताया है। तो आप जिस स्कूल के लिए आपने आवेदन किया है, जिन स्कूलों के लिए आवेदन किया है, क्योंकि 3 स्कूलों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ से आपने इसी तरह से चेक करना है उन स्कूलों की वेबसाइट पे जाके। कैसे आप स्कूलों की वेबसाइट पे जाएंगे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से इस तरह से रीजनल ऑफिस की ये वेबसाइट पे आके, जो ऑफिस की वेबसाइट पे आके यहाँ रीजनल ऑफिस की वेबसाइट को खोल के, और क्योंकि इस वेबसाइट का ये जो पेज है इस पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो डायरेक्ट आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे और यहाँ से आप अपने रीजनल ऑफिस के आगे की जो वेबसाइट है उसको खोल देंगे। उसके बाद फिर से डायरेक्टरीज में जाके, जैसे कि ये इस तरह से हमने रीजनल ऑफिस देहरादून का खोल रखा है, तो रीजनल ऑफिस किसी भी रीजनल ऑफिस की वेबसाइट खोलेंगे आप, डायरेक्टरीज में जाके लिंक ऑफ केवी में जाएंगे और उसके बाद आपके सामने इस तरह से पूरे विद्यालयों की लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ से आप जिन विद्यालयों के लिए आपने आवेदन किया है उसका वेबसाइट खोल के और इस तरह से अनाउंसमेंट सेक्शन को आप ओपन कर लेंगे और इस तरह से आपका ये सामने आ जाएगा। और यहाँ उसके बाद जैसे कि मैं सर्विस कैटेगरी फर्स्ट का जो है क्लास फर्स्ट का फर्स्ट लिस्ट देख लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये लिस्ट इस तरह से खुलेगी। तो अभी लिस्ट जो है खुलने में थोड़ा टाइम लगा रहा है। तो दोस्तों ये सर्विस कैटेगरी फर्स्ट जो है लॉटरी रिजल्ट ये आप इस तरह से देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप सर्विस कैटेगरी में जो एडमिशन मिले हैं, तो ये आप देख सकते हैं इनको एडमिशन कंफर्म मिल चुका है। तो इस तरह से आप जो है अपना भी रिज़ल्ट देख सकते हैं, चाहे आपका आरटी कैंडिडेट आप हों या सर्विस कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी कैटेगरी में आप आते हों, या एससी एसटी ओबीसी एनसीएल किसी भी कैटेगरी में आपका जो है सिलेक्शन लिस्ट आपने देखनी है, तो इसी माध्यम से इसी तरीके से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय एडमिशन सिलेक्शन लिस्ट 2020 से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और ये जो रीजनल ऑफिस की जो वेबसाइटें हैं, इस पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ से आप आएंगे, अपने रीजनल ऑफिस की वेबसाइट खोलेंगे और जैसे कि आपको बताया डायरेक्टरीज़ में जाके ये खुलेगा और उसके बाद यहाँ डायरेक्टरीज़ में जाके लिंक ऑफ केबीज़ में आपने चले जाना है, वहाँ आपको सारे स्कूलों की लिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की
एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।